आप सभी को जय मसीह की। आज 13 जुलाई 2025 रविवार की प्रार्थना में आपका स्वागत है। आपके लिए परमेश्वर का वचन। विषय, आपकी मनोकामना पूरी होगी। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का ये दिन प्रभु की आराधना और उसके वचनों को सुनने का दिन है। हम इस रविवार को एक विशेष संदेश लेकर आए हैं, आपकी मनोकामना पूरी होगी। ये वाक्य केवल एक आश्वासन नहीं, बल्कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा है उन लोगों के लिए जो उस पर विश्वास रखते हैं, जो उसकी योजना में चलते हैं और जो निरंतर प्रार्थना और धैर्य से प्रतीक्षा करते हैं। मनोकामना की वास्तविकता और मानव जीवन में उसका स्थान। हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई मनोकामना होती है। किसी को नौकरी चाहिए, किसी को संतान, किसी को स्वास्थ्य, किसी को शांति, किसी को घर, तो किसी को उद्धार। हमारे हृदय में अनेक इच्छाएं होती हैं जो समय के साथ बदलती भी हैं। लेकिन कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो वर्षों तक हमारे भीतर बनी रहती हैं, यही मनोकामनाएं कहलाती हैं। बाइबल में भजन संहिता 37:4 में लिखा है, यहोवा में सुखी रह और वह तेरे मन की अभिलाषाएं पूरी करेगा। ये वचन बहुत ही स्पष्ट रूप से हमें ये बताता है कि जब हम परमेश्वर में सुखी रहते हैं, जब हम उसकी इच्छा में चलते हैं, तो वह हमारी मनोकामनाएं पूरी करता है। परमेश्वर की इच्छा और हमारी मनोकामनाएं। कई बार हमारी इच्छाएं और परमेश्वर की योजनाएं मेल नहीं खातीं। उस समय हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना अनसुनी रह गई है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि जो इच्छाएं परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप होती हैं, उन्हें वह अवश्य पूरी करता है। पहला यूहन्ना 5:14-15 में लिखा है, और यह वह भरोसा है जो हमें उसके पास है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। और यदि हम जानते हैं कि वह हमारी सुनता है, तो हम जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वह हमें दिया गया है। इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हम ये जानें कि हमारी इच्छा परमेश्वर की इच्छा से मेल खाती है या नहीं। विश्वास और धैर्य मनोकामनाओं की पूर्ति की कुंजी। इब्रानियों 11:6 में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इस वचन से हमें दो बातें पता चलती हैं। हमें विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर है, वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जब आप अपने जीवन की किसी विशेष आवश्यकता के लिए परमेश्वर से मांगते हैं, तो आपको यह विश्वास रखना चाहिए कि वह आपकी सुनता है और अपने समय में आपको उत्तर देगा। धैर्य भी एक महान गुण है जो मनोकामना की पूर्ति में आवश्यक है। रोमियो 8:25 में लिखा है, परंतु यदि हम उस वस्तु की आशा करें जो नहीं देखी जाती, तो हम धीरज से उसकी प्रतीक्षा करते हैं। बाइबल में मनोकामना पूरी होने के उदाहरण। हन्ना की मनोकामना। पहला शमूएल 1:10-20 में लिखा है, हन्ना की कोई संतान नहीं थी और वह बहुत दुखी रहती थी। उसने शीलो में परमेश्वर से गहरी प्रार्थना की और यह प्रतिज्ञा की कि यदि परमेश्वर उसे संतान देगा तो वह उसे परमेश्वर को समर्पित करेगी। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे शमूएल जैसा पुत्र दिया। इस उदाहरण से हम ये सीखते हैं कि जब हम अपनी मनोकामनाएं परमेश्वर के चरणों में अर्पित करते हैं और उसकी योजना में उसे समर्पित करते हैं, तो वह उन्हें पूरी करता है। राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना। दूसरा राजा 20:1-6 में लिखा है, जब राजा हिजकिय्याह बहुत बीमार था और यशायाह नबी ने उसे बताया कि वह मरने वाला है, तब उसने प्रभु की ओर मुँह करके प्रार्थना की। उसने अपनी निष्ठा और परमेश्वर के प्रति अपने जीवन को याद दिलाया। परमेश्वर ने तुरंत उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया और उसकी उम्र में 15 वर्ष जोड़ दिए। ये घटना हमें दिखाती है कि जब कोई व्यक्ति अपने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के पास जाता है, तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। अंधे व्यक्ति की इच्छा। मरकुस 10:46-52 में लिखा है, जब यीशु यरीहो से गुजर रहे थे, तब एक अंधा व्यक्ति बर्तिमेय चिल्ला चिल्लाकर यीशु को बुला रहा था। यीशु ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उस अंधे ने उत्तर दिया कि मैं देखने लगूं। और यीशु ने उसके विश्वास के कारण उसकी दृष्टि लौटा दी। यह उदाहरण हमें यह बताता है कि जब हम बिना संकोच और पूरे विश्वास के साथ यीशु को पुकारते हैं, तो वह हमारी इच्छा को पूरी करता है। क्यों कभी कभी हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती? हमारी इच्छाएं स्वार्थी होती हैं। याकूब 4:3 में लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुराई के लिए मांगते हो कि अपनी अभिलाषाओं में खर्च करो।
परमेश्वर का समय अभी नहीं आया होता। सबोपदेशक 3:1 में लिखा है, हर काम का एक अवसर होता है और स्वर्ग के नीचे हर बात का एक समय होता है। परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहा होता है। अय्यूब की कहानी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। परमेश्वर कुछ और बेहतर योजना हमारे लिए रखता है। इन सभी बातों का सार यही है कि हमें परमेश्वर की योजना पर भरोसा करना चाहिए, चाहे हमारी मनोकामना तुरंत पूरी हो या नहीं। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। कैसे? प्रार्थना के माध्यम से अपनी इच्छा परमेश्वर के सामने रखिए। उसे बताइए कि आप क्या चाहते हैं। विश्वास के साथ जीना, यदि आपने मांगा है तो विश्वास भी रखिए कि वह पूरा करेगा। धैर्य से प्रतीक्षा करना, जैसे एक किसान बीज बोकर परिणाम की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही आप भी कीजिए। धन्यवाद देना न भूलें। प्रभु के उत्तर से पहले और बाद में उसकी स्तुति करें। यह विश्वास की निशानी है। पवित्र जीवन जीना, जब हम पवित्रता में चलते हैं तो हम परमेश्वर के और निकट होते हैं और उसकी आशीषों के अधिकारी बनते हैं। व्यक्तिगत अनुभव और गवाही। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने सालों तक किसी विशेष इच्छा के लिए प्रार्थना की और अंत में परमेश्वर ने उनकी मनोकामना पूरी की। शायद आपने भी किसी की ऐसी गवाही सुनी होगी या आपके अपने जीवन में ऐसा कुछ घटित हुआ हो। याद रखिए, परमेश्वर कभी देर नहीं करता। वह सटीक समय पर उत्तर देता है। उसका समय हमारा समय नहीं होता, पर उसका समय सर्वश्रेष्ठ होता है। अब आपकी बारी है। क्या आपकी भी कोई विशेष मनोकामना है? क्या आप किसी ऐसे उत्तर की प्रतीक्षा में हैं जो आपको वर्षों से नहीं मिला? क्या आप थक चुके हैं, हार मानने को हैं? तो आज का ये संदेश आपके लिए है। आपकी मनोकामना पूरी होगी, लेकिन शर्त यही है कि आप विश्वास रखें, प्रार्थना में लगे रहें और परमेश्वर की योजना को स्वीकारें। यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7:7। तो आज इस रविवार को आप अपने दिल की बात प्रभु के सामने रखिए और पूरे विश्वास से कहिए, हे प्रभु, मैं जानता हूं कि तू मेरी मनोकामना को सुनेगा और अपने समय में पूरी करेगा। आपका परमेश्वर दयालु है। वह आपकी आवश्यकताओं को जानता है। वह आपकी पीड़ा को समझता है और वह आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। अब हम मिलकर यह प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आज इस रविवार को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। हम जानते हैं कि तू हमारी मनोकामनाओं को जानता है। हम विश्वास से तेरे पास आते हैं। हमारी प्रार्थनाएं सुन और उन्हें अपने समय पर पूरी कर। जिनके दिल में वर्षों से कोई इच्छा है, वह पूरी हो। जो थके हुए हैं, उन्हें धीरज मिले। जो टूटा हुआ महसूस करते हैं, उन्हें नई आशा मिले। हे प्रभु, तेरी इच्छा में ही हमारी पूरी इच्छा है। हमें सिखा कि हम तेरे मार्ग में चलें और तुझसे कभी निराश न हों। यीशु मसीह के नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज के लिए परमेश्वर का वचन बस इतना ही। अगले संडे एक बार फिर परमेश्वर के नए वचन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप सभी परमेश्वर के अनुग्रह में सुरक्षित रहें और परमेश्वर की कृपा आपके और आपके परिवार पर होती रहे। अब हमारे पिता परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमेशा आपके साथ बनी रहे। आमीन।